मारो ना। अच्छा तिवारी जी अपना केदारनाथ से अपना अनुभव बताइए जी। सभी भाइयों को अब ये आधा घंटा गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं कुछ सेकंड में पूरी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी श्रोताओं की अनुमति के साथ मैं भी कल सुबह 4 बजे दिल्ली पहुँचा हूँ, 4 धाम की यात्रा के बाद। कल सुबह आज सुबह रात दिन जो बीते हैं, यहाँ से प्रारंभ किया हरिद्वार, वहाँ पे रुके बद्रिकाश्रम, वहाँ रुके गंगोत्री यमुनोत्री जैसे व्यवस्था थी, रुके केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। आमतौर पर ऐसे मानता है पहले लोग केदारनाथ जाते हैं फिर इधर वापसी आते हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि सबसे पहले मेरे पास आओ। और सचमुच वहाँ का जो मौसम था और जो दृश्य था, हमें स्पर्श दर्शन हुए। अच्छा, स्पर्श दर्शन नहीं होता है। मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ आप लोगों की, और सबको मैंने याद किया। मुझे जो मेरे से मिला है, जो मेरे से हाथ मिलाया है, जाने अनजाने में, प्रभु मेरी तरह वो भी यहाँ ऐसा भाव बने कि वो पहुँचे, और नहीं भी पहुँच सकते तो उनको वो कल्याण आप उनके लिए करो। ऐसा माना जाता है। ये जो 4 द्वार बने हैं, ये भगवान वहाँ खुद विराजमान है, इसे मानता है और है आज भी। 2013 की जो आपदा आई थी, त्रासदी आई थी, पूरा तहस नहस हो गया, लेकिन बाबा केदारनाथ के कपाट वहाँ तक एक आँच नहीं आई। द्वारकाधीश श्री बद्री भगत जन, वो उस बद्रीनाथ जी महाराज बद्रीनाथ यार, ये बद्री विशाल हाथ कहाँ लगा रहे हैं? हाथ कहाँ लगा रहे हो यार? क्या हाथ कहाँ लगा रहे हो यार? श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ भगवान जी के 5 बार दर्शन हुए। एक बार लाइन में लगा, 4 घंटे लाइन लगने के बाद मैंने कहा तो भाव मेरा आया ही नहीं अंदर से। गर्म पानी रोना हंसना अपने आप आ रहा था। हाँ वो ये तो है यार। ऐसी कृपा हुई वहाँ पर। हाँ ये तो सही। मुझे इशारा हुआ दोबारा जाओ, शॉर्टकट दोबारा जाओ, चौबारा जाओ। मन नहीं मान रहा था, मतलब मन नहीं मान रहा था, परिवार मेरा था। और जैसे ही बाहर निकला, वहाँ पे जो उनका भोग लगता है, भोग में क्या था? मोटा अनाज था, हाँ वही भात था, भात, और दाल थी किसकी? चने की, जो बद्री महाराज जी को पसंद है। और उनकी खिचड़ी थी, वो मुझे मिला, खाने के लिए मिला। कुछ लोगों को मिला, मुझे मिला, मुझे नहीं पता, मेरी कोई अप्रोच नहीं थी वहाँ पे। वहाँ आसक्त था। जब केदारनाथ जी आए, केदारनाथ जी में स्पर्श दर्शन हुआ। वहाँ 6 घंटे से, मतलब 5-6 घंटे तो मामूली बात लग जाते हो, लगते उस लाइन में जो ठिठुरन भरी ठंड, टेम्परेचर -7 बारिश चल रही है। अरे बारिश है, बर्फ पड़ रहा है। -4 मैं कल की बात बता रहा हूँ। अभी बारिश हो रही सर आज। -4 टेम्परेचर प्लस -6, उस समय बारिश नहीं हो रही। -6 टेम्परेचर। अब भाव सुनिए, जगन्नाथ बाबा भाव सुनिए। आप देख लो टेम्परेचर। बर्फ से ढकी हुई पर्वत, उसमें बादलों के बीच हवा में बर्फ का पानी। हम लोग कॉमन आदमी हैं, पठारी क्षेत्र से गए थे। ऐसे में प्रभु के दर्शन हुए, स्पर्श दर्शन बहुत बड़ी बात है। स्पर्श दर्शन सबको नहीं होते, बहुत बड़ी बात है। वो प्रभु का आशीर्वाद रहा है। वहाँ रुकने के लिए हमें उस जगह में भी हमें स्थान मिला, 100 मीटर के दायरे में स्थान मिला। जिस जगह हम रुके, जहाँ पे कहते हैं जो प्रधान पुजारी वहाँ रुकते हैं, वो मेरा स्थान मिला रुकने के लिए। बहुत ही बढ़िया। वहाँ रुका, उन्हीं के रसोई का खाना मिला खाने के लिए। वहाँ हर चीज़ महंगी है। मान चलना एक अमेरिका और विदेश में जाओगे तो वो वाले स्टाइल है वहाँ पे, क्योंकि ऐसे है और ऐसे चलेगा। जाते वक्त करीब 13 किलोमीटर पैदल, उसके बाद 3.5, मतलब उसके बाद जो 3, अभी 22 किलो, अब जो है बड़ा हो, पहले 14 किलोमीटर था, अब 16 हो गया, लेकिन कुल 22 किलोमीटर पड़ता है। खूब व्यवस्थाएँ हो रखी हैं, लेकिन कठिन चढ़ाई है। ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहाँ। तो मैं सभी दर्शकों से इस YouTube चैनल के माध्यम से सादर अनुरोध करता हूँ कि आप भी योजना बनाएं और निस्वार्थ भाव से योजना बनाएं। किसी से वहाँ कंप्रोमाइज़, जो मांग रहा है उनको वहाँ दो। ऐसी लक्ष्मी की अपने साथ व्यवस्था रखें, चाहे वो ड्राइवर के रूप में हो, चाहे वो खच्चर के रूप में हो,
चाहे वो पालकी वाला हो, चाहे वो पिट्टू वाला हो, मतलब जो चाहे पैसा मांगे मतलब टूरिस्ट के भाव पे मत जाओ, मतलब श्रद्धा से भाव जाओ, आपका होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा वो का भाव। आपको वो स्थान मिल रहा है भगवान की कृपा से कि वो स्वयं आपको बुला रहे हैं और वो आप उनके गणक में शामिल होने वाले हैं। वो उनके दरबान हैं जो वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। नहीं तो इतनी दूर पे आपको गरम रोटी मिल रही है, माइनस टेम्परेचर में आपका मग्गे भर पानी में आप नहा रहे हो हैं, तो वो सबकी है। धन्यवाद। चारधाम यात्रा आप सभी जाइए, सबका कल्याण होगा और सचमुच वो मोक्ष का द्वार है, स्वर्ग का द्वार है। थैंक यू सर। हम माला गांव पे गए, जो लास्ट माना माड़ा गांव जो है लास्ट माना इंडिया का फर्स्ट बोलते हैं। जहाँ पर युधिष्ठिर ही सिर्फ युधिष्ठिर ही उस जो स्वर्ग का द्वार है हाँ। उस दहलीज पर पहुंच पाए थे। ना तो अर्जुन पहुंच पाए थे, ना भीम पहुंच पाए थे, ना नकुल, ना सहदेव और ना ही द्रौपदी। उससे पहले ही उनका प्राण चले गए थे। और ऐसी मान्यता है कि जो केदारनाथ बाबा की खोज भी पांडवों ने किया था कि लगातार जो 18 दिन तो लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, इतना वहाँ खून खराबा हुआ, सबको मार दिया ऋषि मुनि के समय, सारे लोगों को उधर से मारा, इन्होंने मारा, जैसे भी रहा। धर्मयुद्ध था। वो नाराज हो गए, किससे? पांडवों से। वो अपने आप को, ये लोग काशी गए उनसे क्षमा मांगने याचना करने के लिए, प्रभु आपके अनुसार ही हमने किया है, कृष्ण के कहने पर किया जो आपका अवतार है। फिर वो चले गए कहाँ? केदारनाथ जी चले गए थे। वहाँ उन्होंने गुप्त काशी है, गुप्त काशी में लोगों से पता किया कि प्रभु कहाँ हैं, क्या ऐसा कुछ विकार, तो वहाँ पे उसके रूप में थे, सांड के रूप में थे, बड़े से। कहते यहाँ पे देखे गए, बहुत ही विकट रास्ता होता है, बहुत विकट रास्ता होता है। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही अर्जुन अपने आप को बहुत, मैं था, बलशाली थे, जैसे उनको पकड़ा शंकर भगवान को उस रूप में थे, वो रुके ही नहीं। तो उनका जो आगे का हिस्सा है, मतलब फेस है, वो कहते हैं पशुपतिनाथ जी में है। और जो वहाँ पे जो पीठ वाला चतुर्कोण, ये वाला जो यहाँ भाग इधर चतुर्कोण, मतलब वो कहीं भी नहीं, उससे दुर्लभ आकृति। तो वहाँ ही फिर दूसरा जो है अपना बद्रिकाश्रम में, इस तरह करके वो 12 की स्थापना हुई, उस निमित्त बने थे। तो कुल मिला के आपने मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 करे, दर्शन किए। बाकी वहाँ नहीं गए होंगे अब? तुंगनाथ वो वाला भी, वो भी है नहीं, वो आसक्त हो जाता है। इतने हैं वहाँ पर कि अब उतना एक साथ नहीं हो पाता है। धारी देवी है, मंदिर है। धारी देवी में गए? हाँ, धारी देवी कोई वहीं पे, वो तो नजदीकी हनुमान जी का नहीं, नदी भी है, वहाँ भी जाने में हवा खराब हो जाती है। नीचे है वो, जो आदमी जा रहा है, यात्रा करके आ रहा होता है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। थैंक यू।